वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स का। तो रिवीजन के लिए टॉपिक्स हैं इसमें जो सीबीएसई ने ऑफर किए हैं। दीज आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, पहला टॉपिक। सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ओके, यहाँ पर केवल दो ही टॉपिक्स हैं, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 3 to 5 मार्क्स का आपका लगने वाला है। ओके, तो 3 से 5 नंबर के लिए हम इन दो टॉपिक्स को इजीली कर सकते हैं। बहुत छोटे बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, छोटे और इजी टॉपिक्स हैं, दोनों को हम आज अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, zeros of polynomials. What is zero of polynomial? तो सबसे पहले तो हमें पॉलिनोमियल के बारे में पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। पॉलिनोमियल जो है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पॉलिनोमियल एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है इन विच एन algebraic expression in which power of variable is non-negative integer. पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको हम इस तरह से एफ एक्स या पी एक्स या क्यू एक्स इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ एक्स, एक्स इसमें वेरिएबल होगा, यहाँ पर सभी में, चलिए एक में वाई हम वेरिएबल रख लेते हैं, यहाँ पर वाई वेरिएबल रखेंगे। ओके, तो जैसे एफ एक्स है, इट विल बी, मान लीजिए 2x + 3, ये एक पॉलिनोमियल है। यहाँ मान लीजिए 3x² - 4x + 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इसको मान लीजिए y³ + 7y² - 8y + 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। इन सभी में हमें केवल पावर ऑफ वेरिएबल पर फोकस करना होता है। देखिए यहाँ पर पावर जो है 1 है, यहाँ 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर पावर जो है वो 0 होगी, पावर 3, 2, 1, और यहाँ पर पावर जो होगी वो y की 0 होगी। तो ये सभी नंबर्स जो हैं 0, 1, 2, 3, ये सभी नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। बस यही आपको यहाँ पर पॉलिनोमियल में एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ध्यान रखना होता है कि पावर जो है वो वेरिएबल की नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। ओके, चलिए अब देखते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहा जाता है, क्या होती हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। हमने एक कंसिडर किया है पॉलिनोमियल, सपोज पी एक्स इज x + 10। बहुत सिंपल सा है, इजीली हम इसको समझ सकते हैं कि इसमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। यहाँ पर x की कोई वैल्यू आप पुट कीजिए, सपोज आई एम पुटिंग x = 5। ओके, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, p ब्रैकेट में 5 = यहाँ पर 5 + 10 विच इज इक्वल्स टू 15। ओके, देन नेक्स्ट कोई वैल्यू रख लेते हैं माइनस का 5, तो यहाँ पर रखेंगे -5 + 10 = 5। ये वैल्यू डिक्रीज होगी, पहले 15 था अब 5 आ गया। अगर हम इसकी जगह पर -10 रख लें तो यहाँ पर आप -10 लिखेंगे और +10, ये आपको मिला यहाँ पर 0। स्टूडेंट्स यही ध्यान रखना है, इन दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं है। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की जब भी बात होगी इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। हमें वर्क, हमारा जो कंसेंट है वो ये वाला नंबर है कि जैसे ही आपने x = 10 माइनस का 10 पुट किया, आपको इसके रिजल्ट में 0 मिल गया। ओके, जैसे ही आपने x = -10 पुट किया तो आपको रिजल्ट में क्या मिला? 0 मिला। तो ये जो वैल्यू आई -10, जिसकी वजह से इस पॉलिनोमियल का रिजल्ट 0 हो गया। देखिए यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 0 है,
तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मीनिंग यही होता है दैट रियल नंबर विच मेक्स द पॉलिनोमियल इक्वल्स टू जीरो, दैट इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? तो इसकी डेफिनेशन ये होगी, सपोज एफ एक्स या पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल and a is any real number, then if f x की जगह पर आपने पुट किया a और इक्वल्स टू आ जाए जीरो, इफ f ऑफ a इज इक्वल्स टू जीरो देन a इज कॉल्ड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल का जो जीरो होगा वो क्या होगा, -10। ये लीनियर पॉलिनोमियल था, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी जीरोज इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी पॉलिनोमियल लीनियर होगा, ठीक है, एक लीनियर पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये है ax प्लस बी। तो आपको इसका जीरो बताना है, क्या होगा इसका जीरो। तो इसके जीरो के लिए आपको क्या करना है, ये वाली टर्म ले लीजिए b माइनस लगा करके, और ये डिवाइड में a। ओके, तो इसका जो जीरो होगा वो -b अपॉन a होगा। इट इज क्लियर? ओके, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए बात करते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये है ax² प्लस bx प्लस c। सपोज px इज इक्वल्स टू दिस। हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर सपोज कर लिया, तो इसकी दो जीरोज होंगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा हमेशा इसकी दो जीरोज होती हैं, ध्यान रखिएगा। इट हैज़ टू जीरोज, मैक्सिमम टू। ओके, दो जीरोज इक्वल भी हो सकते हैं, जब वो इक्वल होंगे तो वो एक में काउंट होंगी, तो दो जीरोज यहाँ पर इसकी हो सकती हैं। इसी के साथ आपको इसका ग्राफ ध्यान रखना है। ग्राफ क्या होता है, ग्राफ जो होगा हमेशा पॉलिनोमियल, जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका ग्राफ हमेशा इस शेप का होगा, ऐसे। ठीक है, इंग्लिश में वर्ड होता है, लेटर होता है एक यू, एक अल्फाबेट है, ये इस शेप का होगा हमेशा। अब वो चाहे ऐसे डायरेक्शन में हो या इस डायरेक्शन में हो, ठीक है, हो सकता है वो यहाँ बन जाए, ये कोई भी इसकी डायरेक्शन हो सकती है। इस शेप को हम बोलते हैं पैराबोला। ये एक नंबर का MCQ टाइप क्वेश्चन है कि व्हाट इज द शेप ऑफ ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो उसमें आपको ऑप्शन से दे दिए जाएंगे, इट इज़ लीनियर, पैराबोलिक, इलिप्टिक या सर्कुलर, जिस टाइप का भी हो। तो आपको केवल ये ध्यान रखना है कि जो यू शेप बनेगी वो पैराबोलिक होती है, ये पैराबोला होता है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला की शेप में बनेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट एक पॉलिनोमियल हम कंसिडर कर रहे हैं, px इज इक्वल्स टू x² प्लस 5x प्लस 6। ओके, हमें इसके जीरोज पता करने हैं। तो जीरोज पता करने के लिए हमें इसका करना है फैक्टराइजेशन। क्या करना है? फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन के लिए मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेंगे, x² प्लस 3, इसको दो पार्ट्स में लिख लेंगे हम, 3x और 2x। ये आपको पता ही है कि इन दोनों को ऐड करके 5 आना चाहिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 6 आना चाहिए। तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 6। फिर ये हो गया x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। पहले दो टर्म्स में से कॉमन देखेंगे, बाद वाली दो टर्म्स में से अलग कॉमन देखेंगे। पहली दो टर्म्स में कॉमन है x कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x प्लस ये हो जाएगा 3x। ओके, फिर यहाँ पर प्लस इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2, यहाँ पर होगा x प्लस 6 कॉमन ले लीजिए। सॉरी, यहाँ पर x नहीं आएगा, जब x कॉमन ले लिया था, यहाँ पर 3, तो x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा, दोनों ब्रैकेट एक जैसे हैं,
तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से 2। अब इन दोनों नंबर्स को देखिए, एक बार ये 0 हो सकता है, एक बार ये 0 हो सकता है। इसको 0 होने के लिए यहाँ पर हम क्या रखें, x की जगह पर, जिससे ये 0 हो जाए। तो अगर आप इसमें x के प्लेस पर -3 रख लें तो -3 और +3 0 हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर x इज इक्वल्स टू अगर -2 रख लें तो -2 और +2 ये भी 0 हो जाएगा। तो इसके जो दो जीरोज होंगे क्या होंगे, -3 एंड -2। इनको मोस्टली अल्फा और बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अल्फा इज इक्वल्स टू, मान लीजिए यहाँ पर अल्फा इज इक्वल्स टू -3 और बीटा इज इक्वल्स टू -2। दीज आर दी जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो कैलकुलेट करने के लिए आपको बस उसको फैक्टराइज करना होता है। फैक्टराइज करने के बाद में जो टर्म्स आ जाएंगे उनको अलग अलग आप देखिए कि किस वैल्यू पर ये जीरो हो रही हैं। जैसे ये +3 था तो -3 पर जीरो होगा, अगर ये -3 होता तो ये +3 पर जीरो हो जाता। ओके, नाउ next topic. Okay students, the new topic is relationship between zeros and coefficients of quadratic polynomial. अभी प्रीवियसली मैंने आपको बताया कि कैसे आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज पता कर सकते हैं। बस सिंपल सा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज़ करके आप उसके फैक्टराइजेशन कर लीजिए और अलग अलग टर्म्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करके पता कर लेंगे कि कैसे हम वहाँ से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जीरो की। अब देखिए यहाँ पर रिलेशनशिप पढ़ना है हमें, किस किस का, जीरोज का और कोफिशिएंट्स का। तो पहले हम कंसीडर कर रहे हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कंसीडर स्टैंडर्ड इक्वेशन, एक स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल को ही कंसीडर कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इट इज ax² प्लस bx प्लस c। इसमें कभी भी a इज इक्वल्स टू 0 नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये टर्म 0 हो गई तो ये x की एक पावर में बचेगा टर्म, और x की एक पावर में लीनियर पॉलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक नहीं होता है। तो यहाँ पर a जो है वो 0 नहीं होगा। तो हम पहले कॉफिशिएंट की बात करें कि व्हाट आर दी कॉफिशिएंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, x² के साथ लिखा हुआ है a, x के साथ लिखा हुआ है b, और एक कांस्टेंट और यहाँ पर लिखा हुआ है वो है c। तो यही जो है ये कॉफिशिएंट्स होते हैं। कॉफिशिएंट ऑफ x² इज a, सेम x का कॉफिशिएंट है b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c। बस ये ध्यान रखना है आपको कि ये यहाँ पर कॉफिशिएंट्स हैं a, b एंड c। इन तीनों का रिलेशन हम देखेंगे बिटवीन जीरोज। जीरोज के साथ में क्या रिलेशन है। अब इसके जीरोज मान लीजिए, सपोज लेट जीरोज ऑफ ax² प्लस bx प्लस c आर, दो जीरोज होंगे, मैक्सिमम दो जीरोज होते हैं, ठीक है, कम भी हो सकते हैं। कम तब होते हैं जब दोनों इक्वल हो जाएं, वैसे काउंटिंग इनकी दो ही होती है। ax² प्लस bx प्लस c आर अल्फा एंड बीटा। दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। हमने ये दो जीरोज यहाँ पर कंसीडर कर लिए, आफ्टर कैलकुलेशन ये अल्फा बीटा यहाँ पर आ जाएंगे। तो इनका, अल्फा और बीटा का, इन तीनों के साथ में क्या रिलेशन है, ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे, अल्फा और बीटा को, देखिए सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कैसे लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज ऑलवेज इक्वल टू दिस टर्म with negative sign b upon a. Okay, this term alpha plus beta is equals to x का coefficient with negative sign upon x square का coefficient with positive sign। तो यहाँ पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस coefficient of x upon coefficient of x²। आपको ये लर्न करना है कि सम ऑफ जीरोज इज ऑलवेज इक्वल्स टू माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x और डिनोमिनेटर में कॉफिशिएंट ऑफ x²। दूसरा, अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इट विल बी अल्फा इंटू बीटा। कितना होगा,
अल्फा एंड बीटा ये होगा, देखिए जो कांस्टेंट टर्म है इसको लिखेंगे c अपॉन, अगेन यहाँ पर a ही रखा जाएगा, दिस इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a। देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं हम यहाँ पर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू, c क्या है, c है कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ लिखेंगे हम कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ठीक है, दोनों ही आपको ये लर्न करने हैं, एंड दिस इज ओके। ओके स्टूडेंट्स, after studying relationship between zeros and coefficient of quadratic polynomial, we are going to solve a question, that is find the zeros of the polynomial x square minus 7x plus 10। एक पार्ट हो गया यहाँ तक। दूसरा है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। हमें यहाँ पर दो क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में लगा करके दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना है जीरोज इस पॉलिनोमियल के। ओके, तो पहले इस पॉलिनोमियल को लिख लेंगे सॉल्यूशन में, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज़ कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड में देखिए यहाँ पर 7 है, 7 के आपको दो पार्ट्स ऐसे ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 10 आ जाए। तो 10 की पॉसिबिलिटीज़ जो है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक तो 10 आता है 10 को और 1 को मल्टीप्लाई करके, 10 1 जा 10, लेकिन 10 को आप अगर 1 के साथ ऐड करेंगे तो वो 11 होगा, और 10 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 9 होगा। दोनों ही कंडीशंस में हमें 7 नहीं मिलेगा, तो ये आइडिया फ्लॉप। दूसरा देखते हैं, 10 आ सकता है 5 को और 2 को मल्टीप्लाई करके, 5 2 10। तो यहाँ पर देखिए 5 में जब आप 2 माइनस करेंगे तो 3 मिलेगा, और 5 में 2 ऐड करेंगे तो आपको 7 मिलेगा। तो हमें यहाँ पर 7 चाहिए था, और वो हमें कब मिल रहा है, जब हम 5 को 2 के साथ ऐड कर रहे हैं। ये वाला कॉम्बिनेशन हमारे यहाँ पर सूट करेगा, तो इसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए ये माइनस जो है बहुत ही डेंजरस होता है, अगर आप इसको थोड़ा भी केयरलेस तरीके से सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाता है। तो जब भी माइनस हो तो तुरंत ब्रैकेट लगा लीजिए, छिप जाइए ब्रैकेट के पीछे। 7 की जगह क्या लिखेंगे, 5 और 2, यानी कि 5x प्लस 2x, ब्रैकेट क्लोज, प्लस और ये 10, माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए। माइनस का क्या काम है, साइंस चेंज कर देगा, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, प्लस 10। अब यहाँ पर दो पार्ट्स कर लीजिए, दो टर्म्स एक साथ, और ये वाली दो टर्म्स जो हैं एक साथ। इन दोनों में से देखिए कॉमन है, इन दोनों में से कॉमन है x, कॉमन ले लीजिए, यहाँ से x माइनस यहाँ से 5। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है -2। ओके, तो यहाँ पर होगा x, माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज होगा, -2 कॉमन लिया है। कॉमन लेने का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स डिवाइड करना। तो आपने इसको 2 से डिवाइड कर लिया, x बच गया। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, क्या बचेगा, 5। जब तक ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे नहीं होंगे तब तक ये माना जाएगा कि आपने क्वेश्चन गलत किया हुआ है। जैसे ये दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे हों, आप इन दोनों को कॉमन ले सकते हैं इजीली। कॉमन ले लीजिए, ये हुआ x माइनस 5, इस पूरी टर्म में से x बचेगा और इस पूरी टर्म में से -2 बचेगा। ओके, ये इसका फैक्टराइजेशन हुआ। हमें कैलकुलेट करने हैं जीरोज। जीरोज कैलकुलेट करने के लिए या तो ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। इसको 0 होने के लिए x की क्या वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x माइनस 5 कितना यहाँ पर रखें हम, तो यहाँ पर अगर आप 5 रख लें x की जगह पर तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 5। इसको 0 होने के लिए क्या चाहिए, 2 अगर आप यहाँ पर रखते हैं 2 माइनस 2 तो ये 0 हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू क्या हो गई, 2। तो जो दो जीरोज हैं वो हमारे पास क्या आ गए, 5 एंड 2। ओके, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ यहाँ तक। अब हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। रिलेशनशिप क्या है, अभी हमने पढ़ा था। रिलेशनशिप में फर्स्ट रिलेशन है सम का, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और सेकेंड रिलेशन है प्रोडक्ट का, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशनशिप हमें यहाँ पर वेरीफाई करने हैं। ठीक है, तो सम 5 प्लस 2, तो सम कर लीजिए इनका, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं।
सम 5 + 2 = 7 और प्रोडक्ट 5 × 2 = 10, 5 × 2 = 10। तो हम जब यहाँ पर देखेंगे -b/a ये 7 आना चाहिए और c/a ये 10 होना चाहिए, तो ये वेरीफाई हो जाएगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो वेरिफिकेशन रॉन्ग होगा। तो देखते हैं, पॉलिनोमियल है हमारे पास में x² - 7x + 10। इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद ax² + bx + c। x² का कोफिशिएंट a है, यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 है, तो a = 1। जहाँ कोई नहीं लिखा हुआ है या कुछ नहीं लिखा हुआ होता है वहाँ पर हम 1 कंसीडर करते हैं। फिर ये कॉमा b = देखिए इसमें माइनस का साइन है, माइनस का साइन बहुत गलतियाँ करवाता है, इसको ध्यान रखिएगा। जब भी माइनस होगा तो माइनस को भी साथ में लिया जाएगा। तीसरा कांस्टेंट, कांस्टेंट है हमारे पास में 10, c = हो गया 10। चलिए कैलकुलेट करते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या बताया था, -b/a माइनस b की वैल्यू में भी माइनस है तो माइनस का साइन लगाएंगे। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 रखिए यहाँ पर, तो माइनस और माइनस प्लस 7/1 विच इज इक्वल्स टू 7। तो सम जो है वो कितना आया, 7, और पहले भी हमारे पास में यही था, तो सम वेरीफाइड हुआ। अब इसके बाद में प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा c/a। c की वैल्यू है हमारे पास में 10, a की वैल्यू है 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू हो गया 10। ये अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में प्रोडक्ट जो है वो भी पहले भी 10 था, हैंस द रिलेशनशिप इज वेरीफाइड। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू ये 7 था, तो ये वेरीफाई हुआ। इस तरह का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी पॉसिबिलिटी है इस चैप्टर से। तो ये 2 टॉपिक्स थे। अब इससे अलग थोड़ा सा इसके बारे में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में मैं एक टॉपिक और अभी आपको करवाने वाला हूँ। ओके स्टूडेंट्स, नाउ न्यू टॉपिक इज हाउ टू मेक पॉलिनोमियल व्हेन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। जब हमें किसी पॉलिनोमियल के बारे में सम और प्रोडक्ट गिवन है जीरोज का, तो हम पॉलिनोमियल कैसे जनरेट करते हैं। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो याद रखना है आपको। पॉलिनोमियल इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्या होगा, x² माइनस फिर यहाँ पर सम ऑफ जीरोज और मल्टीप्लिकेशन विद x प्लस उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इस फॉर्मूले की हेल्प से स्टूडेंट्स आप जनरेट कर सकते हैं किसी भी पॉलिनोमियल को जब आपको प्रोडक्ट एंड सम ऑफ जीरोज गिवन हो। ओके, तो यहाँ पर हम इसको अल्फ़ाबेटिकली लिखने की कोशिश करते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोज जो होगा अल्फ़ा प्लस बीटा हम कंसीडर करते हैं x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा, सपोज इट इज़ px। ओके, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, वेल स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। अब फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 3 + √2 एंड 3 - √2। ये हमें जीरोज गिवन है और हमें एक पॉलिनोमियल जनरेट करना है। मैंने अभी आपको बताया था कि px इज इक्वल्स टू होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो हमें यहाँ पर ये 2 जीरोज दिए हुए हैं, तो इनमें से एक को हम मान लेंगे अल्फा। लेट अल्फा इज इक्वल्स टू 3 + √2 एंड प्रोडक्ट बीटा इज इक्वल्स टू 3 - √2। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें चाहिए यहाँ पर सम। जैसे पॉलिनोमियल जनरेट करना है हमें, तो इसमें सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए, तो हम अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3 + √2, इसको प्लस करेंगे 3 - √2। अब देखिए यहाँ पर √2 से √2 कैंसिल। ओके, क्या बचा, 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हो गया हमारे पास में 6। अब हमें चाहिए प्रोडक्ट, दोनों का मल्टीप्लिकेशन, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई करना है आपको, 3 + √2 ओके, एंड दूसरी ब्रैकेट में 3 - √2। यहाँ आप a + b एंड a - b वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, दैट इज a + b एंड a - b इज इक्वल्स टू a² - b²। इसको यहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9,
और ये √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे इट विल बी 7। अब आपको ये दोनों वैल्यूज केवल यहाँ पर पुट कर देनी है। तो जो पॉलिनोमियल होगा, पॉलिनोमियल जो होगा वो होगा x² माइनस सम कितना आया 6, तो यहाँ लिखेंगे 6, उसके साथ x प्लस दोनों का प्रोडक्ट आया हमारा 7, तो यहाँ पर 7। तो स्टूडेंट जो पॉलिनोमियल हमें यहाँ पर फाइंड करना था वो होगा x² माइनस 6x प्लस 7, जिसके जीरोस 3 प्लस √2 और 3 माइनस √2 होंगे। ओके, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं और इसमें से अभी आपको कराता हूँ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन हमने लिया है ये, इफ द जीरोज ऑफ x² प्लस px प्लस q are double in the value to the zeros of the polynomial 2x² minus 5x minus 3, then find the value of p and the value of q। जो भी इस पॉलिनोमियल के जीरोज आएंगे उन पॉलिनोमियल्स का डबल होगा इसका पॉलिनोमियल, इसका जीरो। इस पॉलिनोमियल के जो जीरोज हैं वो इसके डबल हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द जीरोज ऑफ 2x² माइनस 5x माइनस 3, देन उनको डबल कीजिए, डबल करेंगे तो इसके जीरोज हमें मिल जाएंगे। और अभी जो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में हम वहाँ पुट कर देंगे, वैल्यूज हमें पी और क्यू की कंपेयर करने से मिल जाएगी। तो पहला वर्क जो है वो ये है कि आप इसके जीरोज कैलकुलेट करें। ओके, तो राइट डाउन करते हैं 2x² माइनस 5x माइनस 3। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 2 को 3 के साथ करना है मल्टीप्लाई, 2 इंटू माइनस 3 इट इज इक्वल्स टू माइनस 6। हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ x² को कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके रखते हैं। अब इसके आपको दो पार्ट्स करने हैं, ऐसे दो पार्ट्स जिनको मल्टीप्लाई करके आना चाहिए माइनस का 6। तो ये 5 है, 5 को अगर आप 2 + 3 लिख लें तो 6 आएगा, 5 तो आ जाएगा ऐड करके, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ हमें चाहिए माइनस का 6 चाहिए, तो 2a + 3 वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर वर्क नहीं करेगा। तो कैसे, दूसरा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, 6 और 1। अब देखिए 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 1 = 6, और जब 6 में से आप -1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5। तो यहाँ पर जैसे ही आपने देखा माइनस करने पर तो यहाँ माइनस साइन लगाएंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। तो ये वाले दोनों वैल्यूज़ हम नहीं लेंगे, हम वैल्यूज़ लेंगे 6 और -1। तो ये होगा यहाँ पर 2x² माइनस बहुत डेंजरस है, मैंने पहले भी बताया, ब्रैकेट लगा लीजिए इसको देखते ही, 6x माइनस 1x। अब देखिए 6 - 1 इज 5, और 6 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, जो कि 2 और 3 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, -3 लिखा है यहाँ पर। अब ये 2x² मल्टीप्लाई कीजिए माइनस का 6, माइनस और माइनस प्लस 1x माइनस 3। पहले दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन, बाद वाली दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन, इन दोनों में से कॉमन लेंगे 2x, यहाँ पर x और यहाँ -3 बचेगा। इन दोनों में से केवल +1 कॉमन ले लीजिए, आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से x और यहाँ से -3 बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट्स एक जैसे होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अब ये दोनों एक जैसे हैं तो इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, x -3 कॉमन, यहाँ से 2x और ये +1। ओके, अब हमें जीरोस पता करनी है, जीरोस क्या होंगे। तो एक बार इसको जीरो रख लीजिए, x -3 = 0, इजीली आप पता कर लेंगे, x = आ जाएगा 3। फिर इसको जीरो रख लीजिए, 2x + 1 = 0, देन 2x = -1 एंड x = -1/2। तो जो ये हमारे पास में पॉलिनोमियल गिवन था 2x² माइनस 5x माइनस 3, इसके जो जीरोज हैं वो 3 और -1/2 हमें मिल गए। अब आगे की जो कैलकुलेशन है वो क्या करनी है, हमें इस पॉलिनोमियल में देखना है p और q की वैल्यू क्या होगी। तो हमें p और q की वैल्यू निकालने के लिए हमें गिवन है डबल, द जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर डबल टू दिस पॉलिनोमियल्स जीरोज। तो इनका डबल कर लीजिए। ओके, इनका डबल करेंगे तो डबल ऑफ जीरोज, तो 3 का डबल करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और -1/2 का डबल करेंगे तो ये होगा
-1। दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 जा 6, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 आ जाएगा। दीज आर दी जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ से पॉलिनोमियल जनरेट कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या होगा यहाँ पर, पॉलिनोमियल यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस दोनों का सम निकाल लीजिए। सम कितना होगा 6 - 1 इंटू एक्स, फिर प्रोडक्ट दोनों की, प्रोडक्ट होगी 6 इंटू -1। तो ये हुआ एक्स स्क्वायर, 6 में से 1 माइनस करेंगे 5x, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6। अब ये वाले से कंपेयर कर लीजिए इसको, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और क्यू। तो देखिए ये वाली वैल्यू माइनस का p इज इक्वल्स टू होगा -5 के, माइनस पी इज इक्वल्स टू -5, माइनस से माइनस कैंसिल, p इज इक्वल्स टू 5। फिर दूसरा यहाँ पर q और -6, तो q इज इक्वल्स टू हो जाएगा -6। ओके, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 6x² - 7x - 3, ये दो जीरोज आपको दिए हुए हैं अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के। तो आपको एक और नया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरेट करना है हुज जीरोज आर 1/अल्फा एंड 1/बीटा। तो स्टूडेंट्स नॉर्मली हमारे माइंड में क्या आएगा कि हम पहले अल्फा और बीटा की यहाँ से वैल्यू निकाल लें, और फिर 1/अल्फा और 1/बीटा की वैल्यू निकाल लें, और फिर यहाँ पर जो फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो, उसमें हम पुट कर दें। तो बजाय इसके मैं आपको एक अलग ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे आपको ये ज़ीरोज़ दी हुई हैं, ठीक है, ज़ीरोज़ क्या है 1/अल्फा एंड 1/बीटा, ये ज़ीरोज़ गिवन है। तो पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला है, इट इज x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। यहाँ पर ये फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो क्यों ना हम पहले ही इनका सम निकाल लें और इनका प्रोडक्ट निकाल लें, और फिर बाद में यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इसके लिए देखिए हमारे पास में 1/अल्फा 1/बीटा इसके ज़ीरोज़ हैं, तो पहले हम निकाल रहे हैं यहाँ से सम। सम क्या होगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम होगा अल्फा बीटा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होगी बीटा प्लस अल्फा। अब हमें ये बताया गया था कि जो अल्फा और बीटा हैं वो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं। तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ हैं, तो अल्फा प्लस बीटा हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, अल्फा इंटू बीटा हम वो भी यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है हमें इस पॉलिनोमियल के लिए, ठीक है। तो निकालिए, पॉलिनोमियल है हमारे पास में 6x² माइनस 7x माइनस 3। तो अल्फा प्लस बीटा इट इज़ -b/a, b कितना है -7, -7 और a कितना है 6/6, तो ये हो गया 7/6। फिर प्रोडक्ट भी निकाल लीजिए साथ ही, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू ये होता है c/a। तो c है हमारे पास में -3 रखेंगे, और a है हमारे पास में 6, डिवाइड कर लीजिए -1/2, ये आया अल्फा इंटू बीटा। इन दोनों वैल्यूज़ की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। अब आ जाते हैं यहाँ पर सम हमारे पास में है अल्फा प्लस बीटा इट इज़ 7/6, तो लिखिए 7/6। अल्फा इंटू बीटा हमारे पास में है -1/2, 2 से देखिए इसको डिवाइड कर लेंगे 3 टाइम्स, माइनस सबसे ऊपर लिखेंगे -7/3, ये हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब कैलकुलेट कर लीजिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, इट इज़ 1/अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारे पास में -1/2, ये इसका रेसिप्रोकल है, तो हम भी रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो क्या आ जाएगा वो -2। तो देखिए हमारे पास सम हो गया -7/3 और प्रोडक्ट हो गया -2। अब इससे पॉलिनोमियल जनरेट कर लेते हैं, इसमें यहाँ पर वैल्यूज़ रख देंगे। ये पॉलिनोमियल है x², फिर सम और फिर प्रोडक्ट। तो पॉलिनोमियल जो होगा इट विल बी x² माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इट इज़ -7/3, तो यहाँ लिख लेंगे -7/3 इंटू एक्स, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़
इट इज़ -2, तो यहाँ लिख देंगे -2 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस प्लस 7/3 x -2। दिस इज आंसर। तो स्टूडेंट्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को कराए हैं। आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।